क्लिनिकलिटी नहीं। अब फाइनल थर्ड में बैठ के हो, पोजेशन है, भैंचोद पर्पस कहां है? वेयर द फक इज पर्पस? सिर्फ पोजेशन से गेम नहीं जीती जाती। दिस इज द फकिंग बेस्ट एग्जांपल यू कैन गेट इन द वर्ल्ड कि भाई पोजेशन से सिर्फ गेंद रखी जाती है, पोजेशन से बैक ऑफ द नेट फाइंड नहीं होती। 207 रॉड्री ने पास कंप्लीट किए, लैपोर्ट 160 प्लस पासेस कंप्लीटेड, दो भैंचो सेंटर बैक ही 380 पास कंप्लीट करके स्पेन के। वेयर द फक इज रिजल्ट? वेयर द फक इज पर्पस? वेयर द फक इज द क्वालिटी इन द फाइनल थर्ड? बस यही चीज थी, वो स्पेन को 120 मिनट तक खा गई और गोल नहीं हुआ। वंस अगेन दैट्स व्हाट मोरक्को वांटेड। मोरक्को के तो आईज लिड अप हो गए थे कि हमने स्पेन को पुश कर दिया, जिस टेरिटरी पे हम स्पेन को चाहते थे हमने स्पेन को उस टेरिटरी पे लाके खड़ा कर दिया है। पेनल्टी शूटआउट। और स्पेन के पास क्या है? यंग स्क्वाड। स्पेन के पास क्या है? इनएक्सपीरियंस। स्पेन के पास क्या दिक्कत आएगी? नर्व्स की दिक्कत। और हमारे पास है अशरफ हकीमी, हकीम जियास, प्रॉपर बॉलर, प्रॉपर एक्सपीरियंस प्लेयर। बूम गोल। ये पेनल्टी शूटर से स्पेन नहीं कर पाया। स्पेन 3 को 3 मिस किया। बुस्केट से मैं बहुत डिसअपॉइंट हूं, सोलार और सराबिया से मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूं, पैट्रिक का भी होता मैं डिसअपॉइंटेड नहीं होता यार। यंग ब्लड होगी अंडर प्रेशर पेनल्टी में, मैं जो 36 साल का बुस्केट्स भी मिस कर रहा है। अब आप बोलोगे कि ठीक है वाह लेजेंडरी परफॉर्मेंस फ्रॉम मोरक्को कीपर, ठीक है यार, अच्छी बात है, लेकिन लेजेंडरी से ज्यादा मुझे लग रहा है कि स्पेन ने जो पेनल्टी ली दैट वाज फकिंग वीक पेनल्टीज। सिंक हो गया अंडर प्रेशर। क्या फर्क पड़ता है? 5 में से 4 नॉकआउट में शूटआउट आ रहा है स्पेन इतिहास में, एक और आ रहा, हार गया लुइस एनरिके बेचारा। आई वाज फीलिंग बैड, मुझे स्पेन से बहुत उम्मीद थी। मैं स्पेन के कैंपेन आई एम नॉट गोना लाई, मैं अब ये नहीं बोलूंगा यहां बैठ के खुद को बड़ा पंडित दिखाने के लिए कि बस स्पेन के साथ तो ये होना था, स्पेन नहीं यार, मुझे स्पेन से बहुत उम्मीद थी यार, मुझे बहुत उम्मीद थी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं डर भी था, मुझे डर था कि ये ब्यूटीफुल फुटबॉल और हाई लाइन के चक्कर में एक्सपोज होंगे। एक्सपोज नहीं हुए यार, एक्सपोज जाके शूट आउट में हुए। शायद लुइस एनरिके का वर्स्ट नाइटमेयर कम ट्रू हो गया कि मेरी टीम अगर बाहर होगी तो कैसे होगी। वो ऐसे होगी कि शूट आउट में हम जाएंगे और शूट आउट में जो हमारे यंग प्लेयर है, इनएक्सपीरियंस प्लेयर है, वो अंडर प्रेशर नर्व नहीं दिखाएंगे एंड देयर यू गो मोरक्को इनटू द क्वार्टर फाइनल, स्पेन बाहर। दिस हैज टू बी द बिगेस्ट अपसेट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। ग्रुप स्टेज में इतना सारा फन हुआ, सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना को हराया, जापान ने स्पेन और जर्मनी वाला ग्रुप टॉप किया, ठीक है, आपका साउथ कोरिया नॉकआउट तक पहुंचा, इतने सारे अपसेट हुए। ऑल ऑफ सडन जैसे राउंड ऑफ 16 में चीजें गई, हम सबको लगा यार सारे फेवरेट्स मैच जीते हुए आ रहे हैं। ये लास्ट डे था राउंड ऑफ 16 का, अब राउंड ऑफ 16 खत्म हो चुका है, तो हमें लगा सारे फेवरेट जीते, इंग्लैंड जीता, फ्रांस जीता, ठीक है, सारी जो आपकी टॉप टीम थी, आपका क्रोएशिया जीता। ऐसा लग रहा था कि जो एक्सपेक्टेड थे वो तो सारी, अर्जेंटीना जीता, सारी टीमें जीत रही हैं, तो फिर सरप्राइज कहां है? एंड देयर यू गो, स्पेन बाहर, खत्म। हमें लग रहा था, कल हम बात कर रहे थे कि जापान की स्टोरी इस वर्ल्ड कप की सबसे वन ऑफ द मेमोरेबल स्टोरी, मेमोरेबल जर्नी होगी, साउथ कोरिया भी होगी इसमें, लेकिन मोरक्को एकमात्र अंडरडॉग टीम है जो क्वार्टर फाइनल पहुंची है। क्वार्टर फाइनल पहुंच गई और स्पेन पेनल्टी शूटआउट। पहली बात तो पेनल्टी शूटआउट में ये मैच नहीं जाना चाहिए था। अगर आप स्पेन हो ना, यू वांट टू किल दिस गेम एज सून एज पॉसिबल। जो आपका स्क्वाड है, जैसे आपके पास प्लेयर है, जितना आपके पास यूथ है, जितना आपके पास यंग ब्लड है, यू सिंपली डोंट वांट अ गेम टू गो टू द पेनल्टी शूटआउट, बिल्कुल नहीं। हालांकि कोई स्ट्रांग से स्ट्रांग टीम हो जिसमें बड़े बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हो, वो टीम भी नहीं चाहती कि वो किसी अंडरडॉग के साथ खेल रहे हो, अंडरडॉग के साथ, और वो उस मैच को पेनल्टी शूटआउट में पुश कर ले। सिंपली, बहुत सिंपल रीजन है यार। अगर आप मोरक्को हो, अगर आप स्पेन से क्वार्टर फाइनल खेलने वाले हो, मोरक्को के कोच हो, मोरक्को के आप मैनेजमेंट हो, अगर कोई आपको बोल रहा है कि गेम पेनल्टी शूटआउट तक जानी है, दिस इज अ विन, दिस इज वेयर यू वांट टू पुट स्पेन। आप स्पेन को इस जगह पे लाके खड़ा करना चाहते हो जहां पे पेनल्टी शूटआउट से मैच डिसाइड होगा। और लोगों को लगता है कि पेनल्टी शूटआउट इज अ लॉटरी, पेनल्टी शूटआउट इज किस्मत का खेल, गैम्बल है, जिसकी किस्मत लगी। नो, मैंने कल भी बात की थी, अनफॉर्चुनेटली मैं खुद को फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिन्होंने कल का वीडियो जापान वाला जर्नी का नहीं देखा, कोई लॉटरी नहीं है यार। पेनल्टी शूटआउट कोई लॉटरी नहीं है, कोई गैम्बल नहीं, कोई किस्मत का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं है यार। इट्स अबाउट नर्व्स, इट्स अबाउट एक्सपीरियंस। आपके कितने नर्व्स हैं अंडर प्रेशर, आप कितने अच्छे से उस सिचुएशन को टैकल कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो। 60-50,000 पीपल इन द ग्राउंड, आपके कंट्री के मिलियन बिलियन फैंस वॉचिंग यू, वर्ल्ड कप है, एक्सपेक्टेशन है, आप स्पॉट पे जा रहे हो, आपको स्पॉट पे किक लेनी है, पेनल्टी किक लेनी है। सो मच ऑफ फक अप गोइंग इन योर माइंड। आप कितने भी बड़े प्लेयर क्यों ना हो, हमने बहुत बिल्कुल आइस कोल्ड पेनल्टीज भी देखी हैं, ठीक है, कोई पेनल्टी मार रहा है, कोई बिल्कुल, हमने देखे, बहुत सब कुछ देखा हमने फुटबॉल में। लेकिन जो कोई भी प्लेयर होता है ना, चाहे वो वर्ल्ड कप का फाइनली क्यों ना खेल रहा हो, वो 90 मिनट तक उतना प्रेशर में नहीं होता।
कितना भी चिल प्लेयर हो ना, कितना भी नर्वस प्लेयर हो, वो 90 मिनट जो फील्ड में मैच हो रहा था वो नर्व्स उतनी नहीं दिखाता है, उतना अंडर प्रेशर नहीं होता। द मोमेंट उसको बोला जाए कि वर्ल्ड कप की नॉकआउट का पेनल्टी शूटआउट है, गो देयर एंड टेक योर टर्न, टेक योर पेनल्टी, भाई वो प्रेशर मल्टीप्लाई हो जाता है, एक्सपोनेंशियली चला जाता है प्रेशर। एक्सपेक्टेशन है ऑल अराउंड, आपके फैंस है, आपकी पूरी कंट्री है, और वो प्रेशर को आप बिल्कुल किसी दूसरी सिचुएशन से कंपेयर नहीं कर सकते। और जो टीम जिस प्रेशर को अच्छे से हैंडल करती है ऑब्वियसली वही पेनल्टी शूटआउट जीतती है। कोई लक नहीं, कोई कुछ नहीं, इसमें ऐसा लक जैसा किस्मत जैसा कोई फैक्टर नहीं है भाई, कोई गैम्बल लॉटरी कुछ नहीं है, ये सब बुलशिट है। और स्पेन, देखो स्पेन की टीम के साथ यह हादसा होना था। स्पेन की टीम कभी भी नहीं चाहेगी, खासकर दिस टीम अंडर लुइस एनरिके कभी भी नहीं चाहती कि मैच पेनल्टी शूटआउट में जाके फंस जाए, नो, कभी नहीं चाहता ये स्पेन। और स्पेन का एक बहुत गंदा रिकॉर्ड है यार, स्पेन ने 5 बार पेनल्टी शूटआउट खेला है इन द हिस्ट्री ऑफ फीफा वर्ल्ड कप, 5 टाइम, एंड गेस व्हाट, 4 बार पेनल्टी शूटआउट स्पेन हारा है। 5 पेनल्टी शूटआउट स्पेन की टीम ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में खेले हैं, 4 हारा है स्पेन। 2018 में क्या हुआ था रसिया में, याद करो, शायद राउंड ऑफ 16 था अगेंस्ट रसिया, होस्ट नेशन, 1-1 का ड्रॉ हुआ था और एक्स्ट्रा टाइम के बाद पेनल्टी शूटआउट होता एंड स्पेन हार गया था। एंड कोई बोल रहा है कि यार स्पेन के पास यंग स्क्वाड था तो इनएक्सपीरियंस आया इनटू द प्ले, यस आई एग्री, इनएक्सपीरियंस इनटू द प्ले आया, लेकिन 2018 के स्क्वाड में रामोस था, हैक ऑफ ए पेनल्टी टेकर, आपके पास पीके जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर था, और बुस्केट्स भी था, और बुस्केट्स 36 साल का बुस्केट्स, इतना एक्सपीरियंस, मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप में डैनी एल्वेस और थियागो सिल्वा की मैं बात करूं ब्राजील की, तो इससे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर कोई था। थॉमस मुलर भी था जर्मनी के लिए, वो बुस्केट्स भी पेनल्टी मिस कर गया। और कोई बोल रहा है कि पेनल्टी का पैटर्न क्या है उस पर ब्लेम किया जाए, आपने सराबिया जो बेंच से आया, सराबिया बेंच से आया, लेकिन सराबिया कोई नया प्लेयर नहीं है यार, 30 साल का सराबिया 4-5 साल से स्पेन की टीम में है, सिस्टम में है। इस वर्ल्ड कप में उसको गेम टाइम कम मिला है बिकॉज फेरेन टोरेस ऑन द राइट, ऑल्मो ऑन द लेफ्ट, इवन फाटी को गेम टाइम कम मिला है। निको विलियम्स को प्रेफर किया गया है राइट साइड पे, फाटी और सराबिया से अहेड। आप ये चीज क्वेश्चन कर सकते हो, एक प्लेयर ऑल ऑफ सडन बेंच से आ रहा है, आप उसको पहली पेनल्टी लेके देने दे रहे हो, सेम विद द सेकंड पेनल्टी। इस चीज को आप बिल्कुल, सोलेर बेचारा बेंच से आया था, सोलेर की तरफ 15-20 मिनट के लिए लास्ट के बेंच से आया था एक्स्ट्रा टाइम में, तो आप किसको पेनल्टी देते? थर्ड पेनल्टी तो आपने अपने मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर बुस्केट्स को दी एंड बुस्केट्स स्टिल मिस्ड इट। तो मेरा सिंपल ये फंडा है, लुइस एनरिके को उसकी टीम ने, उसके प्लेयर ने लेट डाउन किया है, सिंपली प्लेयर ने लेट डाउन किया है यार। Just can't go on, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, आप 3 में से 3 पेनल्टी मिस कर सकते हो, नो दिस इज अ फकिंग एक्सक्यूज, दिस इज सिंपली अ फकिंग एक्सक्यूज। कोई बार पेनल्टी का कुछ ऑर्डर, अरे क्या ऑर्डर होगा, किसको पेनल्टी? जॉर्डी अल्बा सब्स्टिट्यूट हो गया था, 33 साल का जॉर्डी अल्बा 120 मिनट पूरा मैच नहीं खेल सकता, उसकी जगह बाल्डे आया था। फेरेन टोरेस खुद यंग है, उसकी जगह एक और यंग प्लेयर आया, निको विलियम्स राइट विंग पे आया हुआ था, ऑलमो इतना एक्सट्रीम यंग प्लेयर है, उसको रिप्लेस करके एक और यंग प्लेयर आया था लेफ्ट विंग पे, अंसु फाटी। पेड्री सब्स्टिट्यूट हुआ तो सोलेर आया, सॉरी गैबी सब्स्टिट्यूट हुआ 18 साल का तो सोलेर आया, सोलेर खुद इतना यंग प्लेयर है, पेड्री खुद इतना यंग प्लेयर है। लैपोर्ट और रोड्री जो मैन सिटी के लिए खेलते हैं, मैंने नहीं देखा यार लैपोर्ट और रोड्री पेनल्टी ले रहे हो मैन सिटी के लिए, मैन सिटी खुद पेनल्टी को इतना फकअप करता है, तो भाई पेनल्टी लेता कौन? डैनी करवाल को आपने यूज नहीं किया, अस्प्लिकट्टा डैनी करवाल, शायद अगर मैं लुइस एनरिके हूं तो मुझे लगता है कि मैंने एक रिग्रेट छोड़ दिया इस गेम में। जैसे सिंपली मैच एक्स्ट्रा टाइम में जा रहा है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी, एक्स्ट्रा टाइम में मैच जा चुका है, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये मैच पेनल्टी शूटआउट तक जाएगा, बिग पॉसिबिलिटी। हाँ आप लुइस एनरिके हो, हाँ अभी भी आप प्रेस कर रहे हो, अभी भी आप पोजेशन कर रहे हो, अभी भी आप बिल्डअप कर रहे हो, अभी भी आप हाई लाइन के साथ ब्रेव ऑफेंसिव फुटबॉल खेल रहे हो, यानी कि आप लुइस एनरिके को आपने उम्मीद लगा के रखी है कि 119 मिनट तक भी मेरी टीम मुझे गोल करके मैच जिता देगी। यस, आपको पूरा हक है इतना होपफुल होने का, लेकिन एज अ मैनेजर आपका बी प्लान क्या था? प्लान बी क्या था लुइस एनरिके का? नहीं था यार, नहीं था। प्लान बी होता तो डैनी करवाल आता, प्लान बी होता तो अस्प्लिकट्टा आता, प्लान बी होता तो बुस्केट्स, शायद बुस्केट्स पेनल्टी तो ली उसने, लेकिन उसके साथ करवाल और अस्प्लिकट्टा का एक्सपीरियंस पेनल्टी लेने आता, पहली और दूसरी। सराबिया और सोलार जैसे प्लेयर नहीं आते। फकफ जो मर्जी बोलना है बोल रहे यार, लेकिन मोरक्को ने पूरा एक्सपीरियंस दिखाया। हकीम जियस इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है लीग फुटबॉल में, वर्ल्ड फुटबॉल में। अशरफ हकीमी यंग एज, शायद कितना 25 या 26 साल का होगा। अशरफ हकीमी कोई बूढ़ा प्लेयर नहीं है, लेकिन उसने आग लगाई, इंटर में आग लगाई, उसके बाद रियल मैड्रिड से लोन में इंटर गया, इंटर में अच्छा खेला, इंटर के बाद पीएसजी ने उसको खरीदा। ही इज वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक इन द वर्ल्ड, अशरफ हकीमी। तो मोरक्को ने पूरा अपने एक्सपीरियंस पे बैंक किया और पेनल्टी
पहली पेनल्टी किसने ली थी मुझे याद नहीं, हकीम जियास ने स्कोर किया, अशरफ हकीमी अंडर प्रेशर तो ज्यादा नहीं था लेकिन स्टिल ही स्कोर्ड, देयर गो, मोरक्को क्वालिफाइड। कितना मर्जी, वंस अगेन रॉड्री ने 207 पास अगेंस्ट जापान, स्पेन ने 204 पास, रॉड्री ने 204 पास कंप्लीट किए थे आउट ऑफ 215, 95% पासिंग एक्यूरेसी रॉड्री की अगेंस्ट जापान। आज रॉड्री ने अगेंस्ट मोरक्को 207, मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता फीफा वर्ल्ड कप या किसी भी मैच के इतिहास में किसी प्लेयर ने 207 पास कंप्लीट कर दिए हो। उसके बगल में एमरिक लैपोर्ट दूसरा सेंटर बैक रॉड्री के बगल में आई गेस 160 प्लस पासेस कंप्लीटेड, 163 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर जो तुम्हारे दो सेंटर बैक मिला के 380 पास कंप्लीट कर रहे हैं पूरे मैच में, लेकिन तुम गोल नहीं कर पा रहे हो। तुम 120 90 मिनट नहीं 120 मिनट गोल नहीं कर पा रहे हो। और उससे पिछला मैच अगेंस्ट जापान भी तुम हारे, वहां पे 90 मिनट में तुमने एक गोल के दो खाए, यानी कि पिछले 120 और 90 यानी कि 210 मिनट, दो मैच मिला के जापान और मोरक्को का एक्स्ट्रा टाइम मिला के 210 मिनट ऑफ कंपिटिटिव बिल्कुल प्रॉपर फुटबॉल इन अ वर्ल्ड स्टेज, इन अ वर्ल्ड कप। और लुइस एनरिके की टीम ने 210 मिनट में एक गोल मारा। आप डिजर्व करते हो आगे जाना? नहीं करते हो यार, नहीं करते हो बिल्कुल। आप डिजर्व नहीं करते। अब क्या करोगे? आपने ग्रुप स्टेज में जापान से हारे, यहां नॉकआउट में आके मोरक्को से हारे, आप दो अंडरडॉग टीम से हारे। आई एम टेकिंग नथिंग अवे, मैं कोई बेइज्जती नहीं कर रहा जापान की, ना मैं बेइज्जती कर रहा मोरक्को की, लेकिन आप लुइस एनरिके हो, आप अपनी मर्जी के अपने हिसाब से प्लेयर लेके आए, टीम लेके आए। देयर इज नो एक्सक्यूज, देयर इज नो फकिंग एक्सक्यूज यू आर लेफ्ट विद। आप 210 मिनट में एक गोल मारे, आप बैक टू बैक वर्ल्ड कप मैच आ रहे, आप क्या आगे जाना एक्सपेक्ट करते हो? नो, स्पेन बिल्कुल डिजर्व नहीं करता था आगे जाना। और एक मेरे बाद में एक और ध्यान आता है कि अगर स्पेनिश टीम है, डेल बॉस के बाद एक लेग 2010-12 वर्ल्ड कप और यूरो जीतने के बाद एक नई लेगेसी क्रिएट होनी थी, नए ब्रांड ऑफ प्लेयर आए, अच्छे प्लेयर आए, और स्पेन का फ्यूचर ब्राइट है। ओल्मो, फेरन टोरेस, ठीक है, आपका फाटी, आपका पेड्री, आपका गावी, रॉड्री, लैपोर्ट, बाल्डे, ये कोई बुढ़े नहीं हो रहे, ये 20, 24, 25 साल के प्लेयर है। ये अभी अपनी कंट्री के लिए आने वाले 2 वर्ल्ड कप और इजीली खेलेंगे। पेड्री, गावी जैसे लौंडे तो 3-3 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। स्पेन का फ्यूचर ब्राइट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दे हैड लॉट ऑफ फायर, दे हैव हैड। अगर स्पेन की बात करूं, लुइस एनरिके से बेहतर कोई बंदा, अभी भी मानता हूं कि लुइस एनरिके से अच्छा मैनेजर नहीं है स्पेन को मैनेज करने वाला, नहीं है, ना उन्हें मिलेगा शायद। लेकिन दिस इजंट अबाउट प्लेइंग ब्यूटीफुल। मैंने एक और दिन बात की थी कि अब ग्रुप स्टेज खत्म हो गया है, ठीक है। ग्रुप स्टेज में आपके पास चांस था, आप एक मैच हारो, आप 2 मैच जीतो, आप क्वालिफाई कर जाओगे नॉकआउट स्टेजेस में। लेकिन वंस यू एंटर इन ए नॉकआउट स्टेजेस, इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट लाइक वर्ल्ड कप, देयर इज नो सेकंड चांस, देयर इज नो सेकंड चांस। राउंड ऑफ 16, क्वार्टर, सेमीफाइनल, हर स्टेज नॉकआउट है, हर स्टेज में आपको जीतना है। सो इट्स नॉट अबाउट प्लेइंग ब्यूटीफुल इन ए नॉकआउट स्टेज ऑफ वर्ल्ड कप, इट्स अबाउट प्लेइंग रिजल्ट ओरिएंटेड फुटबॉल, जस्ट लाइक फ्रांस, जस्ट लाइक नीदरलैंड। रिजल्ट लाना है, ग्रिल करना है, अच्छा डिफेंस रखना है। जितना आपका अच्छा डिफेंस होगा, जितने आप क्लिनिकल अप फ्रंट रहोगे। कहां स्पेन, कहां क्लिनिकल अप फ्रंट रहा? आप कितना पासेस कंप्लीट कर लिए, साइड पास, बैक पास, इतना अच्छा आपने बिल्डअप ले लिया, ठीक है। आपने नंबर कमिट फॉरवर्ड कर लिए, आपने विंगर के साथ अपने फुल बैक का लिंक अप करा लिया, आपने अपने मिडफील्डर को वाइड बॉक्स, मिडफील्डर को एडवांस रोल में जाने दिया, बॉक्स तक अप्रोच करने दिया। लेकिन गोल, फाइनल पीस कहां था? और स्पेन की अभी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जब स्पेन का रिव्यू किया था ना, ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप, उस प्रीव्यू किया था कि स्पेन की टीम, मुझे बहुत उम्मीद थी कि स्पेन की टीम बहुत आगे जाएगी। लेकिन मैंने एक चीज बिल्कुल वहां पे पिन पॉइंट रेज किया था इशू, कि स्पेन जो है वो क्लिनिकल नहीं है। मोराता क्लिनिकल नहीं है। मोराता वो आदमी नहीं है कि वो एक प्रेजेंस इन द बॉक्स है, जिसको स्पेन क्रॉस करेगा, जिसको स्पेन पास करेगा तो ऐसी फिगर है बॉक्स में, ऐसी प्रेजेंस है जो हाफ चांसेस या अच्छे चांसेस में क्लिनिकल रहेगा, नहीं है। मोराटा ने उखाड़ा ही क्या है यार? क्या उखाड़ा मोराटा ने? एटलेटिको मैड्रिड में कुछ नहीं उखाड़ा, चेल्सी में रिकॉर्ड डील हुआ, साइन हुआ, कुछ नहीं उखाड़ा। फ्लॉप इन चेल्सी, फिर वापस एटलेटिको मैड्रिड में आया, कुछ नहीं उखाड़ा। फिर यूवेंटस में गया, वहां कुछ नहीं उखाड़ा। फेलियर, मोराटा का करियर इज फेलियर। कभी ऑफ साइड, कभी रन अच्छे नहीं, कभी फिनिशिंग अच्छी नहीं। क्या भाई तुम करोगे क्या? लुइस एनरिके को ये चीज पता थी। फिर उसने मार्को असेंसियो से काम चलाने की कोशिश की। फॉल्स 9 है जो ड्रॉप डीप करके बॉल पिकअप भी करता था, बिल्डअप में अच्छा हेल्प करता था। जॉर्डी एल्बा वाइड ऑन द विंग जाके रन ले रहा था, तो आपका ऑल्मो इनसाइड ड्रॉप कर रहा था। जॉर्डी एल्बा के अच्छे क्रॉसेज आ रहे थे, तो मार्को असेंसियो के बीच में फिनिश आ रही थी, मोराटा की फिनिश आ रही थी। अच्छे रन आपका गावी बॉक्स में कर रहा था, गावी गोल मार रहा था, सब कुछ अच्छा जा रहा था स्पेन के लिए। बट वंस मोरक्को डिफेंडेड वेल, और मोरक्को टेक नथिंग अवे, देयर इज अ बिग रीजन स्पेन 120 मिनट तक गोल नहीं कर पाया। हां, फाइनल थर्ड में स्पेन ने क्वालिटी लैक की, लेकिन मोरक्को, अगर आपने मोरक्को की डिफेंडिंग देखनी थी ना, मोरक्को का डिफेंस
दिस इज द वे टू डिफेंड। ऐसा नहीं आप बिल्कुल फ्लोर पे गिर रहे हो, बेवजह गिर रहे हो, गंदे गंदे टैकल कर रहे हो। नो, ऐसी डिफेंडिंग नहीं होती ना। मोरक्को ने ऐसी डिफेंडिंग की। मोरक्को वर एक्सेप्शनली क्लीन इन देयर डिफेंडिंग। सुपर टैकल, सुपर टाइमली चैलेंज, इतने भयंकर चैलेंज किए, इतने क्लीन टैकल किए। और ऐसा नहीं कि आपको हर बार बॉल टैकल करके चैलेंज करके बॉल क्लियर करनी है, क्लियर कर दो, इंटरसेप्ट कर दो, बाहर फेंक दो बॉल, नो नॉनसेंस डिफेंडिंग। नो, जब जब मोरक्को ने देखा कि हमारे पास बॉल छीनने का मौका है तो मोरक्को ने गेंद छीनी और गेंद छीन के गेंद को प्ले में रखा। दे केप्ट द बॉल इन द प्ले एंड स्टार्टेड देयर बिल्डअप, स्टार्टेड देयर काउंटर। यानी कि आप स्पेन के प्रेस से दो तीन लोग अपने मोरक्को के हाफ में आपको प्रेस करने आ रहे थे स्पेन के, आप इंटिमिडेट नहीं हुए उस चीज से। इन शॉर्ट, आप मेंटली और स्किल वाइज उस चीज के लिए प्रिपेयर थे कि स्पेन आएगा, स्पेन के फ्रंट थ्री में प्रेस करेंगे, स्पेन की मिडफील्ड में प्रेस करने आएगी, हमें इंटिमिडेट नहीं होना है। हमें क्लीन एंड अच्छे चैलेंज पोस्ट किए। जब जब हमें लगा कि सिचुएशन डेस्परेट है, यहां पे बॉल प्ले करके फायदा नहीं है, यहां पे बॉल क्लियर कर दो, नो नॉनसेंस डिफेंडिंग, तो बॉल क्लियर की, थ्रो इन कॉर्नर कंसीड किए, नो मैटर, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जहां जहां मोरक्को को लगा कि बॉल छीन के टैकल या चैलेंज करके, लेट्स कीप बॉल इन द प्ले, लेट्स जस्ट डोंट गेट इंटिमिडेट बाय स्पेन प्रेस, तो बॉल को प्ले में रखा। और बॉल को प्ले में रखा, इतनी अच्छी पासिंग से बॉल को टाइट पोजीशन में स्पेन के प्रेस को बीट करके मूव किया। और मोरक्को का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था इस मैच में मोरक्को के फुल बैक। राइट पे अशरफ हकीमी, जो मैंने बताया, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। लेफ्ट पे मजरोई बायर्न म्यूनिख के लिए खेलता है और बहुत अच्छा खेल रहा है। तो मजरोई और आपका अशरफ हकीमी, ये बिल्कुल जैसे ही मोरक्को अपना काउंटर स्टार्ट कर, मोरक्को बहुत थ्रेटनिंग लगा। मोरक्को के पास 2-3 चांस थे और मोरक्को केम रियली क्लोज टू स्कोर। मोरक्को गोल स्कोर कर सकता था। तो मोरक्को को उनका फुल बैक बॉल को कैरी करके वाइड जा रहे, तो कोई डायगोनल स्विच कर रहा, स्विच ऑफ प्ले कर रहा, लेफ्ट से राइट डायगोनल बॉल डाल रहा, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट डायगोनल बॉल डाल रहा, लॉन्ग बॉल डाल के बॉक्स में क्रॉसेस डाल रहे हैं, 1-2 प्लेयर उनके फॉरवर्ड बॉक्स में रन कर रहा है। यानी कि मोरक्को बिल्कुल क्लियर था। मोरक्को को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि स्पेन बिल्डअप क्या कर रहा है। मोरक्को ने डिफेंडिंग अच्छी की और गोइंग फॉरवर्ड जितना मोरक्को को हो सकता था, मोरक्को ने अपने फुल बैक की स्ट्रेंथ को यूज किया। स्पेन के फुल बैक की जो हायर एंड एडवांस थे, हालांकि लोरेंटे आपका उतना एडवांस नहीं था। लोरेंटे बेसिकली आपके थर्ड सेंटर बैक की तरह बिहेव कर रहा था। बेसिकली स्पेन क्या कर रहा था, स्पेन के 2 का सेंटर बैक था, ठीक है, रोड्री लैपोर्ट। और रोड्री बहुत स्मार्टली मिडफील्ड में, डिफेंसिव मिडफील्डर तो है रोड्री, तो रोड्री इंटेंशनली डिफेंसिव मिडफील्ड में ड्रॉप कर रहा था, ठीक है। तो लैपोर्ट अकेला था, तो फिर लैपोर्ट की सपोर्ट में कभी लोरेंटे आ रहा था। तो स्पेन वंस अगेन 2 एट द बैक, जहां रोड्री मिडफील्ड में एडवांस है और बुस्केट्स जो होल्डिंग मिडफील्डर है वो फर्दर एडवांस है और गावी भी फर्दर एडवांस है, ठीक है। 2 एट द बैक, अगर रोड्री आगे जा रहा है तो लेपोर्ट की सपोर्ट में लोरेंटे आ रहा है, अगर लोरेंटे फिर वाइडर रह रहा है और रोड्री आगे जा रहा है तो लेपोर्ट की सपोर्ट में तुम्हारा बुस्केट्स पिक कर रहा है बॉल को पीछे ड्रॉप होके। यानी कि स्पेन ने 2 एट द बैक रखा, जिसमें रोड्री कभी आगे गया, कभी पीछे आया, तो कभी बुस्केट्स आगे गया, पीछे गया, कभी लोरेंटे पीछे आया, तो बुस्केट्स और रोड्री आगे थे। और जॉर्डी अल्बा तुम्हारा अगर वाइडर ऑन द विंग गया तो ऑलमोस्ट जो इनिशियली वाइडर ऑन द विंग था तुम्हारा लेफ्ट विंग पे, वो इंटेंशनली इनसाइड ड्रॉप किया, इनसाइड ऑफ द बॉक्स खेलने लगा। जॉर्डी अल्बा वाइडर गया, उसने क्रॉसेस फेंकने की कोशिश की, चीजें काम नहीं की चीजें काम। बस दैट्स इट। फेरन टोरेस, अगर आप फेरन टोरेस, आप गेम कितनी वन डायमेंशनल दिखी यार। ठीक है, मुझे पता तुम्हें वाइडर ऑन द विंग रखना है, तुम लुइस एनरिके के सिस्टम में हो या तुम पेप गार्डियोला के सिस्टम में, तुम्हें बिल्कुल बाई लाइन के साथ रहना है, बिल्कुल वाइडर पोजीशन रहनी है एज अ विंगर। लेकिन तुम्हारी गेम इतनी वन डायमेंशनल क्यों है भाई? जब फेरन टोरेस वाइडर ऑन द राइट विंग बॉल रिसीव कर रहा था, वो क्या कर रहा था? पहली बात, वो वेल मार्क्ड था बिकॉज स्पेन इन पोजेशन था और मोरक्को के नंबर इन बिहाइंड थे। दैट मींस आपका फेरन टोरेस बिल्कुल प्रॉपरली मार्क था वाइडर ऑन द विंग ऑन द राइट साइड। यानी कि फेरन टोरेस जब अच्छे से मार्क था तो फेरन टोरेस को स्पेस नहीं मिल रहा था और फेरन टोरेस कैसे स्पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था? ड्रिबल, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट ड्रिबल करने की कोशिश किया, ड्रिबल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। गेंद छीना या ही वाज फोर्स्ड टू बैक पास और साइड पास फॉर हिज टीममेट। ठीक है, यही पूरा 70-80 मिनट फेरन टोरेस बिल्कुल जस्ट फकिंग वन डायमेंशनल। अगर भाई ठीक है तुम अच्छे से मार्क हो वाइडर ऑन द विंग पे, ठीक है, मोरक्को ने तुम मार्क करके रखा है, तुम बॉल रिसीव कर रहे हो, अगर तुम्हारा ड्रिबल नहीं हो पा रहा, तुम ओवरलैप नहीं कर पा रहे या तुम इनसाइड कट बैक नहीं कर पा रहे, तुम अच्छे से मार्क हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? साइड पास पूरा 90 मिनट साइड पास कर भी दिया तो तुम अपने पोजीशन पे क्यों खड़े हो? तुम विद आउट बॉल रन लो ना, तुम विद आउट बॉल तुम अपने राइट बैक को बॉल पीछे पास कर दो, साइड पास करके तुम विद आउट बॉल रन लो के बॉक्स की तरफ जाओ। एटलीस्ट तुम्हें जो डिफेंडर मार्क कर रहे हैं वो तो तुम्हारे साथ ड्रैग होंगे, वहां तुम्हारे फुल बैक के लिए स्पेस मिलेगा, वो बॉक्स में क्रॉस कर लेगा या वो इनसाइड चला जाएगा। यानी कि विद आउट बॉल इट्स अ फकिंग इंपॉर्टेंट। विद आउट बॉल की मूवमेंट इज अ फकिंग इंपॉर्टेंट इन फुटबॉल, स्पेशली अगर आप
पेप गार्डियोला के लिए खेल रहे हो, आप लुइस एनरिके के लिए खेल रहे हो, आप यर्गन क्लॉप के लिए खेल रहे हो, आप हैंसी फ्लिक के लिए खेल रहे हो, जुलियन नैगल्समैन के लिए खेल रहे हो। ये विदाउट बॉल मूवमेंट एज अ फकिंग विंगर या मिडफील्डर आपको करनी है, एज अ फुलबैक भी करनी है। सडियो माने को देखो यार, सडियो माने से बड़ा एग्जांपल कुछ नहीं है कि विदाउट बॉल कितना कुछ किया जाता है। भाई करो। डियागो जोटा कितना शार्पली, कितना अच्छे से करता है। मैन सिटी में कितने अच्छे से विंगर करते हैं। फेरन टॉर्स मैन सिटी में ये सब करता था। आई डोंट नो उसको लुइस एनरिके ने बोला कि तुझे वाइडर ही रहना है तुझे। मोरक्को के बेसिकली प्लेयर वाइडर, विंगर वाइडर क्यों रहते हैं? वो बेसिकली अपोनेंट की डिफेंस लाइन जो कॉम्पैक्ट रहती है उसको स्ट्रेच करते हैं। ऑब्वियसली अगर स्पेन के विंगर वाइडर जाएंगे तो मोरक्को के फुलबैक जो उनको मार्क कर रहे हैं वो भी वाइडर जाएंगे, यानी कि मोरक्को का डिफेंस स्ट्रेच होगा। मिडिल में तुम्हारा गावी रन कर सकता है, मिडिल में तुम्हारा पेड्री रन कर सकता है, तुम्हारे एसेंसियो को स्पेस मिलेगा, वो उसका फायदा उठाएंगे। लेकिन फेरन टॉर्स जस्ट फकिंग वन डायमेंशनल भाई, ऐसे फुटबॉल नहीं चलता भाई। सीखो यार। तुम पेप गार्डियोला के अंडर थे, तुम्हें पेप ने इतना कन्विंस करके वेलेंसिया से उठा के लाया था और तुम प्रीमियर लीग में अच्छा कर रहे थे भैंचोद। मुझे लग रहा है फेरन टोरस मैन सिटी में रुका होता तो एक तो साल में सुपरस्टार बनता। लेकिन फेरन टोरस भाई बस ठीक है, मैं ब्लेम नहीं कर रहा। मैन सिटी कितना भी अच्छा खेल ले, लिवरपूल कितना भी अच्छा खेल रहे, देयर विल बी टीम लाइक बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड जिसका ब्रांड वैल्यू अलग ही है, अलग ही चार्म होता है, अलग ही अट्रैक्शन होती है। वो होता है ना कि 10 में से 8 बंदा रियल मैड्रिड बार्सा के लिए खेलना चाहता है, ठीक है आप चलेंगे बार्सा। लेकिन तुम कहां खड़े हो भाई? जावी तो तुम्हें स्टार्ट तक नहीं कर रहा। जावी तो डेम्बेले को राइट विंग पे खिला रहा है, रफीनिया को खिला रहा है। तुम्हारी तो जगह नहीं बन रही टीम में, 40 फिट हो गया, तुम कहां खेलोगे भाई? स्पेन के लिए तुम्हें जगह थी, वो भी तुमने चुबा दी। कुछ नहीं, घंटा नहीं, भैंचोद बिल्कुल पैसा बर्बाद परफॉर्मेंस।